नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस की, साथ ही साथ आईटी डिपार्टमेंट की। आईटी डिपार्टमेंट ने अकाउंट से पैसे निकाले हैं, ऐसा कांग्रेस का दावा है। दरअसल कांग्रेस ने 21 फरवरी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर पार्टी के बैंक खातों से लगभग 65 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगाया है। पार्टी पर 115 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया था और कांग्रेस ने कहा कि टैक्स रिटर्न का मामला इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में लंबित है और आईटी डिपार्टमेंट ने गैर लोकतांत्रिक तरीके से 20 फरवरी को पैसे निकाले हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर आईटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में शिकायत की है। कांग्रेस ने मामले का निपटारा होने तक मामले में कोई कार्रवाई न करने की अपील की है। पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा है कि अगर जांच एजेंसियों की कार्रवाई अनियंत्रित हो गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कांग्रेस को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। इससे पहले 16 फरवरी को कांग्रेस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है। इसके कुछ घंटों बाद इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के फ्रीज खातों पर लगी रोक हटा दी थी और कांग्रेस ने ट्रिब्यूनल में एक याचिका भी लगाई थी, जिस पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की गई थी। अजय माकन ने 16 फरवरी को कहा था कि हमें 14 फरवरी को जानकारी मिली कि बैंकों ने पार्टी के द्वारा जारी किए गए चेक रोक दिए हैं, वो हमारे चेक क्लियर नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी के खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा क्राउड फंडिंग वाले अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है। माकन ने कहा कि अभी हमारे पास बिजली बिल भरने के लिए और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। अकाउंट फ्रीज होने के कारण वह केवल भारत जोड़ो न्याय यात्रा बल्कि पार्टी की सभी राजनीतिक गतिविधि प्रभावित होंगी, ऐसा अजय माकन कह रहे हैं। अब आज क्योंकि 22 है और ऐसा कांग्रेस पार्टी का आरोप है आईटी पर, उनका कहना है कि उनके अकाउंट में से 65,000 रुपए निकाल लिए गए हैं और 115 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया था। ये सारी चीजें सामने निकल के आई हैं। साथ ही साथ एक और खबर सामने आई है, उसमें ये है कि जो पूर्व राज्यपाल थे उनके घर सीबीआई का छापा पड़ा है। दरअसल ये देखने को मिल रहा है, विपक्ष का हमेशा से यही कहना है कि सीबीआई, ईडी, आईटी ये सारी जो जांच एजेंसियां हैं वो सिर्फ कांग्रेस को क्यों घेरती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के हम जवाब जानेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि 65 करोड़ रुपए उनके खाते से निकाल लिए गए हैं। तो ये चर्चा का विषय है और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विलक्षण सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। विलक्षण सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। थैंक यू स्नेहा जी। जी विलक्षण जी, कांग्रेस ने 21 फरवरी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर पार्टी के बैंक खाते से 65 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगाया है। इसके पहले भी उन्होंने अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगाया था, फिर इनकम टैक्स ने क्लियरेंस दिया था कि उन्होंने अकाउंट फ्रीज नहीं किया है। इस आरोप को क्या हम सही माने, क्योंकि 65 करोड़ रुपए की बात करिए कांग्रेस पार्टी? देखिए स्नेहा जी, इसमें दो पक्ष ध्यान से देखने की जरूरत है। एक तो सबसे पहले कि हम घटनाक्रम का पूरी टाइमलाइन देखें और उसके बाद ये देखें कि दोनों तरफ से, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स क्या है। सी, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो पूरा जो असेसमेंट ईयर था 2018-19 में और ऊपर से सब्सिडरी ईयर्स में जो टैक्स से रिलेटेड कांग्रेस की डिफॉल्टिंग किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जी, वो यहाँ पर अब जाके उसके अगेंस्ट अपील की थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसकी उसमें उनको पूरा प्रोसीजरली उसको फॉलो किया गया था। 2018 से एक प्रोसीजर चल रहा है। 2023 में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में कांग्रेस अपील हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि ये जो पर्टिकुलर असेसमेंट है इसके एवज में हम जमा भी कर रहे हैं 1.70 करोड़ रुपीस समथिंग एट उस टाइम पे उन्होंने डिपॉजिट भी कर, कुछ घटनाक्रम टोटल निकल के आता है। जहां तक बात रही क्वेश्चन की कि उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है, अमाउंट्स को फ्रीज किया गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये है कि एक रूटीन प्रोसीजर है।
कोई भी एक इनकम टैक्स के सामने अगर कोई असेसिंग और अगर वो डिफॉल्ट होता है और हम्म, उस डिफॉल्ट रहते हुए अगर एक सर्टेन अमाउंट उसके ऊपर ऐसा अदायगी ओवर इंटरेस्ट भी अगर करके किया जाता है, हम्म, एक सर्टेन अमाउंट है और उसको आपने इतने समय तक पे नहीं किया तो उसके में इंटरेस्ट लगेगा। अगर ये किया भी जाता है तो सर्टेन अमाउंट को आपके अकाउंट में फ्रीज किया जाता है। हम्म, उसके अतिरिक्त में अगर कोई भी आपका अमाउंट होता है हम्म, तो नहीं वो आप यूज कर सकते हैं, सॉरी वो आप यूज कर सकते हैं, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो आपका है, जो जी, मीनिंग अमाउंट जिसको कहा जाता है, मेन हम्म, अमाउंट, उसको आप नहीं यूज कर सकते। हम्म, आर्ग्यूमेंट अजय माकन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये है कि जी, हमारे अकाउंट्स में टोटल पैसे है ही नहीं। हम्म, हमारे पास जो टोटल अमाउंट है हम्म, वो 172 करोड़ रुपीस हमको इम्पोज किया गया था इनिशियली, हम्म, बहुत कम हमारे अकाउंट्स में है। और जब हम उससे बहुत कम हमारे अकाउंट में है तो ऑफकोर्स एक तरीके से हमारे अकाउंट्स फ्रीज हो गए। अच्छा, हम्म, उसके बाद जो अभी एक प्रोसीजरली पूरी निकली है कि एनएससी वाई से 60 करोड़ रुपए की डिमांड है, हम्म, इंडियन यूथ कांग्रेस का 5 करोड़ रुपए है, हम्म, और फिर उसके अबाउट 65 करोड़ इंडियन कांग्रेस के अकाउंट्स के हैं। जी, 210 करोड़ रुपए की ये भी रिकवरी उसी अकाउंट्स को ही कहती है, और टैक्स डिपार्टमेंट में तो ये गलत नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये खेल, हम्म, क्योंकि कोई भी एसेसी, और आजकल आपने एक रूल भी देखा होगा जो नॉर्मल किसी भी कॉर्पोरेशन में या किसी भी टैक्स पेइंग एंटिटी के लिए बोल रहता है हम्म, कि अगर आप एक कोई अमाउंट वो करते हैं हम्म, बेस्ड ऑन प्रोसीजर, बेस्ड ऑन चार्ट्स, टैबलेट, जो कि आप क्या कहते हैं टेबल्स के ऊपर जिस हिसाब से बनाया गया है chart, हम्म, अगर उसका आप वो करते हैं तो वो अकाउंट आपके उससे डिडक्ट हो जाएगा, अनलेस ऑफ कोर्स आपके पास एक अपील अथॉरिटी के पास से कोई उस पे स्टे आ जाए, जी, जो कि कांग्रेस को अभी नहीं मिला। हम्म, 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 अजय माकन जी का भी यही कहना है कि जब असेसिंग हमने जो रिटर्न, जो एसएससी रिटर्न हमारी अभी जब सब जुडिस है, सब हम्म, जुडिस यानी वो अभी न्यायालय के सामने मतलब डिस्कशन के लिए या पूरे डेलिब्रेशन के लिए एडजुडिकेशन के लिए जी, रखी गई है, लेकिन उसके बाद भी अगर उसको इस तरह से रोका नहीं जाएगा, हमें सही नहीं मिल जाएगा और उसके ऊपर रिकवरीज कर दी जाएगी, हम्म, चेक बाउंसेस का अकाउंट फ्रीज कर दी जाएगी, तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम नहीं फंक्शन कर सकते। अच्छा, बिल्कुल, इससे दो एस्पेक्ट आते हैं, अगर इसको लीगली हटाए तो इससे राजनीति कहाँ शुरू? जी, सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस देश की प्रमुख पार्टियों में से एक है। बिल्कुल, अगर इनके अकाउंट्स को और एन इलेक्शन के पहले अगर ऐसे फ्रीज कर दिया जाएगा तो ऑफकोर्स उनकी फंक्शनिंग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, उनके बिल्कुल, लिए पेमेंट्स और ये चीज आसान नहीं बिल्कुल, रहेगी। और ये एक तरीके का स्ट्रेटेजिक, जो एक विपक्ष हमेशा आर्गुमेंट देता ही आया है जी, कि हाँ हमें रोक दिया गया, ऐसी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज इस्तेमाल करके हमारे ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश करेगी, और ये तो एक तरीके से लोकतंत्र का हनन है। हम्म, हाँ, ये अपनी तरफ में पॉलिटिक्स पे आती है। जहां तक आपने सत्तापाल मलिक जी की बात की, जी, सत्तापाल मलिक जी जो है, हम्म, जब गवर्नर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर के, दो वो नए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं 2018 से 19 गवर्नर। जी, उनका जो राहुल गांधी के साथ जो एक इंटरव्यू था उसमें हम्म, उन्होंने जो एक्सप्रेस करे थे अपने ओपिनियन, या बिल्कुल, उसके पहले जो उन्होंने क्या कहते हैं थॉमस पेपेस के संबंध में अपने जो पेपर में अपने ओपिनियन दिया था, बस बिल्कुल, आंखों में गिर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बच गए थे। और हम्म, इस तरह से जब एक सीबीआई की रेड होती है, पड़ रही है जम्मू एंड कश्मीर के बिल्कुल, कितने ठिकानों में एक रेड एक साथ पड़ी हुई है, हम्म, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या राजनीतिक अगर लेंस से इस पूरी घटनाक्रम को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरह से इससे मतलब एक पूरी तरह से राजनीति इन्वॉल्व है। अच्छा, यही बिल्कुल, नहीं है, मैं बिल्कुल, इस चीज को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन आप घटनाक्रम में एक सिनेरियो और जोड़े। हम्म, आपने ध्यान दिया होगा कि अभी कुछ ही समय पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद के घर रेड पड़ी थी, और हम्म, वो रेड इतनी जबरदस्त थी कि और देन 300 करोड़ तक की रिकवरीज करी गई थी, हम्म, और वो लगातार चली काफी समय तक। बिल्कुल, हाँ, ये एक तरीके से कांग्रेस की बेस फंडिंग का, अब आई एम नॉट क्लेमिंग कि वो किस सोर्स से वो मनी आया है और सांसद के घर में आया है। हम्म, Of course, अगर वो अनअकाउंटेड है तो वो इलीगल ही कहलाएगा। बिल्कुल, अगर आप किसी भी पैसे का हिसाब नहीं दे सकते कंसर्न अथॉरिटी के सामने तो वो हम्म, मनी ब्लैक मनी है। बट बिल्कुल, वो मनी ही मोस्टली ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट करता है यहाँ पर। और मतलब मैं एज अ निष्पक्ष लेंस में अगर उस बात को कहूँ तो सब जानते हैं कि आवाम में सब निर्वस्त्र होते हैं, बिल्कुल, तो यही एनफोर्समेंट अथॉरिटीज किन्हीं और के हाथ में होती, एज बिल्कुल, एन अगर कांग्रेस सत्ता पक्ष होती और विपक्ष में भाजपा होती, तो हम्म, हमने ये भी देखा है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी भी जेल गए थे बिहार में, और हम्म, कई उनके ऊपर एक्विजिशंस लगे थे। तो बिल्कुल, ये पूरा का पूरा सिनेरियो इसी हिसाब से चलता है। अब देखना ये है कि कानून के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बिल्कुल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितनी राहत दे सकती है। विवेक तनखा जी अपीयर भी हो चुके हैं जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपीलेट अथॉरिटी के सामने। अब हम्म, उनकी क्या इस पे डेलिब्रेशन रहती है और क्या कांग्रेस को
चुनाव से पहले कुछ राहत मिल पाती है, ये देखने वाली चीज है। बिल्कुल। लक्ष्मण सक्सेना जी, एक बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम करते हुए नजर आ रहा है। अब ऐसे कहेंगे सीबीआई को भी, ईडी को भी हम यही कहेंगे कि वो सारी एजेंसीज हैं और वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन विपक्ष अगर कह रहा है कि इन एजेंसीज को सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ही नेता दिख रहे हैं, और एक और ऐसी हलचल मची हुई है कि जो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर एक शब्द भी बोलता नजर आ रहा है, उसके घर सीबीआई और ईडी पहुंच जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहना है कि तानाशाही कर रही है भारतीय जनता पार्टी, या नरेंद्र मोदी के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में सभी नेता एकदम स्पष्ट हैं, एकदम क्लियर हैं, क्या उनके ऊपर कुछ भी आरोप नहीं लग सकते? उनके पास, उनके घर पे क्यों नहीं ईडी जा रही है, क्यों नहीं सीबीआई जा रही है? जैसे सत्यपाल मलिक की हमने बात करी यहाँ पर, तो उनका जब राहुल गांधी के साथ एक इंटरव्यू सामने आया और एक वरिष्ठ पत्रकार ने भी उनका इंटरव्यू लिया था, वो भी सामने आया था, उसमें बहुत से क्लियरेंस देखने को मिल रहे थे, और अगर उसको बेहतरीन तरीके से, वैसे तो वो बहुत वायरल हुआ था इंटरव्यू और सब तक पहुंचा था, लेकिन जो कहते हैं ना कि इंडिया की एक कुछ पॉपुलेशन है, जब तक उनको उस बारे में एजुकेट नहीं किया जाता तब तक वो नहीं समझते हैं। तो उस लेवल तक वो नहीं पहुंचा था। अगर वो पहुंचा होता तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लोगों के दिमाग में जरूर कन्वर्जन देखने को मिलता। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ऐसे आरोप हैं, ऐसा विपक्ष आरोप लगाती है कि कोई भी अगर इनके खिलाफ अगर एक शब्द भी कह देता है तो फिर उसका अस्तित्व ही मिटा देते हैं। देखिए, इसमें दो चीजें देखने की आती है। जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ऑफकोर्स एक चीज रहेगा, विपक्ष अगर रहेगा और उसके ऊपर लगातार रेड्स पड़ेगी तो उनका ये कहना है कि हाँ, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं अगर सत्ता पक्षी बीजेपी की आवाज सुनेंगे तो वो कहेंगे कि कानून सबके लिए बराबर है और जहाँ पे भी करप्शन है उसको जाएगा। अब इसमें दोनों आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में रहते हुए किसी एनफोर्समेंट एजेंसी को अलाउ कर रही है कि वो अपने आप को सक्षम रूप से वर्क करे और फाइंड आउट करे कि कहाँ करप्शन परसिस्ट कर रहा है, तो ये उनकी तरफ से एक अच्छा मूव है। लेकिन उनके परव्यू में अगर खुद के लोग स्टैंड नहीं करते तो ऑफकोर्स ये एक तरीके से फेवरेटिज्म ही है, क्योंकि आप जिस चीज का इस्तेमाल करके सामने वाले को दबा रहे हो, क्या वो खुद पे आपको लागू नहीं होता, तो कानून सबके लिए बराबर कैसे होगा? बिल्कुल। अच्छा, इसी में हम अगर एक चीज एनालाइज करें, अगर हम एक कि अगर नवंबर 2003 से, अगर मैं सही से रिकॉल कर पा रहा हूँ, हम ध्यान से देखना चाहें कि ईडी ने प्रोमिनेंटली किन लोगों के ऊपर, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने किन लोगों के ऊपर प्रोमिनेंटली क्या कहते हैं रेड्स करी है या प्रॉपर केसेस करे हैं। तो हम देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी हो गई दिल्ली में, झारखंड एक बहुत बड़ा केस निकल के आया था सामने। उसी के साथ हमने हरियाणा में भी देखा कि हरियाणा में मेरे ख्याल से शायद सम पार्टी, नॉट बीजेपी, नॉट कांग्रेस, some other पार्टी जिसके एक लीडर थे, एमएलए थे, जिनका मेरे ख्याल से अगर मैं नाम रिकॉल कर पा रहा हूँ तो गोपाल कांड जी हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस हुई थी, सीबीआई की उसमें हुई थी, पंजाब के फॉरेन मिनिस्टर जो है भारत भूषण आशु, जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ, उनके ऊपर हुई थी, फूड सप्लाई से रिलेटेड वो मैटर था। संजय सिंह, आम आदमी के पार्टी संजय सिंह के बारे में तो सब जानते ही हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसा तो प्रोसेस हो नहीं सकता कि कोई बीजेपी में ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं। मैं अगर रिकॉल कर सकता तो अमित शाह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें फेमसली एक पत्रकार ने ये पूछा था कि सर, भारतीय जनता पार्टी में जब तक हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं थे तब तक आपके लिए वो करप्ट थे, अब आपके जब पार्टी में वो आ गए हैं तो आप जवाब दें कि वो करप्ट है कि नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि जो लोग कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं वो इसी डर से जा रहे हैं कि अगर वो कांग्रेस में रहेंगे तो उनके घर ईडी और सीबीआई किसी भी वक्त पहुंच सकती है। ये डर ऐसा नेताओं के अंदर हो गया। जी, ये तो कॉमन पब्लिक नॉलेज है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा, इसको एक बहुत ही नॉर्मल और लीगल पर्सपेक्टिव से देखिए, क्योंकि कानून जो हमें सिखाया जाता है, संविधान के अंदर हमें जो सिखाया जाता है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ईडी इन्फोर्समेंट ऐसे एक्शंस अगर कहीं करप्शन परसिस्ट करता है, क्योंकि अंत में ये बात सबको जाननी होगी कि सत्यमेव जयते, और ऐसी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज को अगर आज हम पावर देते हैं कि वो एक सही डिसीजन ले एक्चुअली करप्शन पॉइंट आउट कर रही है, तो मैं चाहे वो सत्तारूढ़ी पार्टी के इशारे पे, विपक्ष के इशारे पे हो, मैं ऐसे एक्शंस को कंट्रोल नहीं करता। इसीलिए नहीं करता क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे करप्शन व्हाट इज हैपनिंग इज इलीगल।
अगर बिल्कुल। कहीं पर भी कोई भी इल्लीगल जमावड़ा आपको मिलता है, तो वो देश की जनता को बिलॉन्ग करता है, देश बिल्कुल। के टैक्स पेयर्स को बिलॉन्ग करता है, क्योंकि ये उनका हार्ड अर्न्ड मनी है। जी। हालाँकि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम यहाँ पे देखें तो कानून सबके लिए बराबर ज़रूर है, लेकिन जो पकड़ा जाएगा अपराधी वही कहलाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल लेकिन आपने ये सही कहा। बात इससे सिद्ध नहीं होती कि वो अपराधी को इसीलिए छूट दिया कि हुँ, अन्य लोग भी अपराधी हैं। जो बिल्कुल। एक कोर्ट में बहुत फेमस चीज़ आती है, डू नॉट कम टू कोर्ट विद अनक्लीन हैंड्स। अगर आप कोर्ट के सामने आए हैं तो आपके हाथ भी साफ होने चाहिए। जी। हालाँकि दिस डज़ नॉट कंप्लीट जस्टिस। ये मतलब ये जस्टिस को कंप्लीट नहीं करता। एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ अगर सेक्लूडेडली और सिक्योरली अगर करती हैं दूसरी तरह की एक्टिविटीज़ को, तो जी। ये उनकी तरफ से ये बड़ी चूक है। और बिल्कुल। यही रीज़न है कि इस तरह की अगर ओवरव्यू हो रहा है, हुँ, तो कहा जाता है विपक्षी पार्टियों द्वारा कि तानाशाही हो रही है। हुँ, इससे अच्छा सॉल्यूशन तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि लोग पढ़ना शुरू करें कि विदिन अ बिल्कुल। पीरियड ऑफ 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स हुँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम जी। टैक्स डिपार्टमेंट, इन लोगों के प्रॉब्लम प्रोसिक्यूशन किन-किन लोगों के अगेंस्ट रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल। बात से मैं टोटली एग्री ही नहीं करता हुँ, कि इनके पर्व्यू में सिर्फ विपक्षी पार्टी के सदस्य के लोग रहे होंगे। हुँ, ये हाइलाइटेड केस है। अगर हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की वार्षिक रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे हुँ, और हमें उसकी जानकारी मिलेगी, तो ऑफ कोर्स हमें पता चलेगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर सिर्फ इन्हीं लोगों से सीमित नहीं रहा। बिल्कुल एनफोर्समेंट सही। डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम भी किया है, जी। और उन्होंने जो देश के लिए एनफोर्समेंट के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लीगल ऑर्डर को प्रॉपर एस्टैब्लिश करने के थ्रू देश की सेवा कर रहे हैं, वो एक सराहनीय चीज़ है, और बिल्कुल। इसके लिए उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि कहीं न कहीं जो जाँच एजेंसियाँ हैं, वो अपना काम करती हुई नज़र आ रही हैं और राजनीतिक पहलू से देखें, तो पार्टी एक-दूसरे के ऊपर आरोप ज़रूर लगाती नज़र आती हैं। लेकिन जहाँ पर करप्शन हुआ है, जहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है और उसको अगर जाँच एजेंसियाँ देख रही हैं, तो वो उनका काम है और उनको बिल्कुल ये काम करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद विलक्षण सक्सेना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस ने 21 फरवरी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर पार्टी के बैंक खाते से 65 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगाया है। अब अजय माकन एक और बार सामने आए थे और उन्होंने अकाउंट फ्रीज करने का दावा किया था कि आईटी ने उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया है कांग्रेस पार्टी का। अब यहाँ पर विपक्ष का ये सवाल रहता है कि कांग्रेस पर ही क्यों सब हमलावर है, सारी एजेंसियां कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस के तमाम नेताओं पर। अब यहाँ पर जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम करती हुई नजर आ रही हैं और विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है और बहुत ही पास आ चुके हैं लोकसभा चुनाव और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं और आगे अब ये देखना होगा कैसे किसका प्रदर्शन रहता है और जनता किसको चुनती है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।